हेलो। नमस्ते दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बेटर होंगे। और ये क्लास आज बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। इस ट्रिगोमेट्रिक आज वैल्यू निकालेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। जो हम लोग टेबल बोलते हैं ना, जो टेबल याद करने के लिए साइन कॉस टैन का टेबल याद रहेगा तब तो इम्पोर्टेंट से वैल्यू रख के हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो बिहार अड्डा में आपका स्वागत है। देखो, यहाँ पे है एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है। ये मैं टेबल बना लिया हूँ क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जाता, इसलिए मैं ये टेबल बनाया हूँ। ठीक है दोस्तों, ये एंगल थीटा से डिनोट करते हैं। एंगल को हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि जो एंगल है, जो एंगल है उसको हम लोग थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं, एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं और वाई से भी डिनोट कर सकते हैं। कुछ से भी डिनोट कर सकते हैं। एंगल को थीटा से, एक्स से, वाई से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक दो कंसेप्ट यहाँ पे है। थीटा से, एक्स से, वाई से एंगल तो डिनोट हो जाएगा, लेकिन उसमें एक डिग्री होती है, डिग्री, और एक रेडियन होती है। डिग्री और रेडियन ये दो मेन इम्पोर्टेंस टॉपिक है यहाँ पे, डिग्री और रेडियन। एक्चुअली डिग्री और रेडियन के लिए जैसे हम लोग साइन 30 डिग्री करते हैं तो डिग्री में बोल देते हैं 30 डिग्री। डिग्री का जो सिंबल होता है, तो जैसे ये 1 हम लोग लिखें, इस पे ऐसे एक रहेगा तो वो डिग्री हो जाएगी। ठीक है, वो डिग्री का सिंबल होगा। ये रेडियन का सिंबल होता है। ठीक है, ये रेडियन का सिंबल होता है। तो डिग्री और रेडियन का सिंबल होता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो आज के बाद आप लोग को ये जो टेबल है, पीरियोडिक टेबल बोल रहे हैं, वो तो केमिस्ट्री में ये टेबल है ट्रिगोमेट्री का। तो ये टेबल आपको याद करने की, रटने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से आप निकाल पाओगे। ठीक है, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 10 तक ये इनफ है। 90 डिग्री, ठीक है, 10 तक ये इनफ है। और अगर हम 11-12 में जाएंगे तो ऑल 360 डिग्री का एक कोऑर्डिनेट होता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट करके निकालना पड़ता है। बहुत बड़ी बड़ी डिग्री निकल जाती है। 360 प्लस थीटा करके एन पाई थीटा प्लस टी, वो करके निकल जाती है। तो यहाँ पे हम लोग अभी 90 तक बात कर रहे हैं, 10 बेस लेवल पे बात कर रहे हैं, ये बातें। ठीक है, ये 0 रेडियन, π/6 रेडियन, π/4 रेडियन, π/3 रेडियन, π/2 रेडियन, मतलब 0 डिग्री का मान 0 रेडियन। लेकिन 30 डिग्री का मान π/6 रेडियन, 45 डिग्री का मान π/4 रेडियन, 60 डिग्री का मान π/3 रेडियन और 90 डिग्री का मान π/2 होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखा जा रहा है कि ये साइन थीटा, यहाँ पे एंगल के जगह क्या रखा है, यहाँ पे ये अभी थीटा से डिनोट किया है, ये थीटा डिनोट किया है। यहाँ वहाँ एक्स भी रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं। अगर यहाँ पे एंगल के जगह एक्स रखेंगे तो यहाँ साइन एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, टैन एक्स हो जाएगा। अगर एंगल के जगह अगर थीटा रखे हैं तो ये एंगल थीटा हुआ, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। समझ में आया? जो वेरिएबल लेंगे वही रखना पड़ेगा। अगर एंगल के जगह हम वाई लिए तो यहाँ पे ये वाई हो जाएगा, एंगल वाई हो जाएगा, साइन वाई हो जाएगा, कॉस वाई हो जाएगा, टैन वाई हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये इसमें बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो गलत कर बैठे हैं।
तो ये कन्फ्यूज़न नहीं करना है, वेरी इंपॉर्टेंस के साथ पढ़ना है, चीज़ों को समझना है। ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी टेबल की रटने की ज़रूरत है और किसी और टेबल को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। और अगर एक बार में वीडियो ना ही समझ में आए तो 2 बार देख लें, क्योंकि एक बार में पूरी कंसेप्ट नहीं जाती है, उतनी माइंड कैचअप नहीं कर पाती है। ठीक है, तो 1-2 बार देखने में वो अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर हो जाएगी। तो जैसे हम लोग साइन थीटा यहाँ पे रखे, साइन थीटा ये है थीटा, तो यहाँ पे डिग्री में 0 डिग्री लिए, तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 30 डिग्री जब यहाँ पर रखें तो ये π/6, ये 30 डिग्री और π/6 इक्वल है। ठीक है, π/6 का भी मान 1/2 ही आएगा और 30 डिग्री का भी मान 1/2 ही आएगा। ठीक है, 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री कितना हुआ? 1/√2। π/4, साइन π/4 का भी 1/√2 ही होगा। साइन 60 का मान √3/2, साइन π/3 का भी मान √3/2 ही होगा। साइन 90 का मान 1 या π/2 बोल लो, साइन 90, साइन π/2 का भी मान 1 होगा। इसी तरह कॉस 0 डिग्री का मान यहाँ पे 1 होता है। कॉस 30 जब 30 डिग्री रहते हैं तो √3/2 होता है, या π/6 कॉस π/6 का मान भी √3/2 होता है। ठीक है, 45 जब हम लोग 45 लेंगे, यहाँ पे 45 लिए तो 45 कॉस 45 का 1/√2, कॉस 60 का 1/2 और कॉस 90 का 0। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं tan 0 डिग्री का 0, tan 30 डिग्री का 1/√3, tan 45 का 1, tan 60 का √3 और tan 90 का नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन माने इन्फिनिटी जाता है दोस्तों। यहाँ पे बच्चे को 10 में सिर्फ नॉट डिफाइन बता दिया जाता है, लेकिन ये नॉट डिफाइन इन्फिनिटी को बोलते हैं। इन्फिनिटी नेगेटिव भी होता है, इन्फिनिटी पॉजिटिव भी होता है। ठीक है, ये आगे की क्लासेस में जब तुम जाओगे तो पता चलेगा, लेकिन 10 में है ना, तो नॉट डिफाइंड मतलब बच्चे समझते हैं नॉट डिफाइंड क्या हो रहा है, नहीं ज्ञात किया सकता है क्या होता है, तो वो इन्फिनिटी को दर्शाता है। ठीक है, इन्फिनिटी में जाता है। अब इन्फिनिटी नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, वो वैल्यू पर डिपेंड करता है कि कैसा क्या। ठीक है, इतना समझ रहे हो? लेवल नीचे से अब तक बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। तो दूसरी की बात अब हम लोग करेंगे, इतना तो समझ में आया। ठीक है, एक चीज़ हम लोग और चीज़ समझाते हैं वैल्यू के लिए कि कैसे हम लोग वैल्यू को आसानी से निकाल पाए। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ करेंगे, रेडियन को डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे ये हम बता रहे हैं। जैसे पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, ये इंपॉर्टेंस, ये फॉर्मूला है, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री बाई पाई।
ठीक है। या इसी को आप इधर से करेंगे, 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो ये डिग्री डिवाइड में चला जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बाई पाई, 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन। ये दो इम्पोर्टेंस है फॉर, ठीक है। ठीक है, ये दो इम्पोर्टेंस है ये रेडियन के लिए। ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, देखो जब हम लोग 30 डिग्री का मान, 30 डिग्री का वैल्यू कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना है रेडियन में। ठीक है, रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जब हमको 1 डिग्री बराबर यहाँ पे दिया हुआ है पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, तो 30 डिग्री का निकालना है, तो 1 डिग्री इंटू 30 डिग्री, तो पाई बाई 180 टू कितना 30 डिग्री। ये डिवाइड हो गया 0 से 0, 6 तिया 18, 6, ये कट गया 6 आ गया। यहाँ कितना बचा, पाई बाई 6 रेडियन। कितना बचा, पाई बाई 6 रेडियन। यहाँ बचा पाई बाई 6 रेडियन। ठीक है, पाई बाई 6 रेडियन बच गए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट कर दिए ना, 30 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 6। ठीक है, आया समझ में। ये जिक करके दिखाते हैं तुमको। ठीक है, 0 डिग्री लिए, 30 डिग्री लिए, 45 डिग्री लिए, यहाँ पे 60 डिग्री लिए। एक मैजिक करके दिखाते हैं, 90 डिग्री लिए। ठीक है, साइन थीटा रख के, साइन थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। या थीटा की जगह यहाँ पे जो भी रखना है, एक्स रख सकते हो, वाई रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो थीटा की जगह। ठीक है, ये हम लोग क्या करेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, सारे के 0 से स्टार्ट करेंगे लिखना। ठीक है, 4 से डिवाइड देते हैं, 0 लिखने, 0 के बाद कितना आता है 1, 1 के बाद कितना आता है 2, 2 के बाद कितना आता है 3, 3 के बाद कितना आता है 4, यहाँ पे 4 आया। ठीक है, मैजिक है ये, याद नहीं करना पड़ा। अगर भूल भी जाएगा टेबल ना, तो खुद से निकाल सकते हो। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री लिख लोगे। ठीक है, और जो भी जितना भी वैल्यू 3, 4, 5 क्वेश्चन सॉल्व करना आराम से करो। तो ये 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करो, इसको
सबसे डिवाइड दे दो 4 से, सब में डिवाइड दे दो। 4 में सबसे डिवाइड देने के बाद सब में रूट चढ़ा दो। ठीक है, ऐसा हो गया। अब जब हम रूट चढ़ा दिए, ठीक है, जब 0 में 4 से डिवाइड देंगे तो क्या होगा? 0। जब 1/4 में डिवाइड तो नहीं होगा तो लिख देंगे 1/4 ही। 2 में डिवाइड देंगे तो क्या होगा? 2/4 से, तो 1/2 हो जाएगा। ये डिवाइड नहीं होगा, ऐसे लिख देंगे 3/4। ये डिवाइड हो जाएगा, लिख देंगे 1। ठीक है, इतना कर लिए। अब जो रूट से बाहर निकलेगा उसको निकालेगा। अगर रूट अंदर 0 तो ये 0 ही होगा। ठीक है, 1 का रूट स्क्वायर होता है 1 ही होता है, और 4 का रूट स्क्वायर क्या होता है? 2 होता है। ये 1 का 1 बाहर निकल गया, लेकिन रूट टू में रह जाएगा, रूट नहीं होगा। ठीक है, √3, तो √3 अंदर रह जाएगा। 4 का क्या होगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, और √1 का बाहर निकल जाता है रूट से, ये 1 हो गया। तो हमें मिल गया ना, साइन 0 डिग्री का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1 मिल गया। ठीक है, साइन निकल गया। अब कॉस निकालने के लिए क्या मैजिक करेंगे? कॉस वैसे ही थीटा लिख दिया। ठीक है, थीटा का कुछ भी ले सकते हो। ये सिर्फ साइन का जो वैल्यू आया है 0, 1, 1/√2, √3/2, 1, ये इधर से इधर जा रही है। क्या करो, उधर से इधर ऐसे लिखते आ जाओ, उल्टा। मतलब 0, 1, 1/√2, √3/2, 1 है, तो आप लिखेंगे 1, 0/2, 1/2, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, उल्टा यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कॉस 0 डिग्री का मान वही 0 डिग्री 0 डिग्री ही रहेगा। 0 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1। 30 का कितना हो जाएगा? √3/2, और 45 का 1/√2, साइन 60 का 1/2 यहाँ पे लिखिए, क्या लिखिए? 1/2, और ये 0 का 90 का 0। ठीक है, साइन कॉस निकल गया। टाइन निकालने के लिए हम लोग बताए थे आपको कि टाइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये सारे चीज़ इसलिए बताए थे कि आपको मैजिक लगे पढ़ने में। ठीक है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या मान रख रहे हैं? टाइन 0 डिग्री का। टाइन अगर 0 डिग्री लेते हैं, 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान कितना है? साइन 0 डिग्री बाई कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान कितना मान निकाले थे? साइन 0 0, और साइन कॉस 0 डिग्री का मान 1 1, तो ये क्या हो गया? tan 0 0 डिग्री। तो tan का निकल गया। इसी तरह कॉस के tan का निकल गया, tan 0 डिग्री का, tan 30 डिग्री का, tan, वैसे डिवाइड करके सारा वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो आप डिवाइड करके लिख देते हैं यहाँ पे। tan थीटा 0 डिग्री का कितना हो गया? 0 0। ठीक है, 0 हो गया। डिवाइड देंगे तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से देखो 2 कट जाएगा तो 1/√3। फिर यहाँ पे देखो डिवाइड देगा तो 1 आ जाएगा। 1/√2 1/√2 से कहते, ये 2 से 2 कटेगा तो क्या है? √3 आ जाएगा। √3 आया, आ गया, √3 आ गया। ठीक है, जब 1 यही नॉट डिफाइन लिखा था ना, कि जब यहाँ पे देखो कि साइन 1 आ रहा है यहाँ पे, यही बच्चों को नॉट डिफाइन लिख देते हैं सीधा। ये 1 आ रहा था,
अब जीरो से डिवाइड पड़ेगी, जीरो से वन में डिवाइड पड़ेगी, नॉट डिफाइंड, इसी को बोलते हैं नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, इसी को बोलते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी भी होता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी है, नॉट डिफाइंड को ऐसे भी दर्शाते हैं इन्फिनिटी। तो साइन का निकल गया, कॉस का निकल गया, टैन का निकल गया, तो आपको याद करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हमने बताया है कि कैसे, पहला तो बताया टेबल होता है क्या होता है, रेडियन क्या होता है, डिग्री क्या होता है, फिर 0 डिग्री का मान रख के देखेंगे, रेडियन और डिग्री बराबर होते हैं, इक्वल में होते हैं, ठीक है, ये भी बताया। फिर आपको वैल्यू सारे चीज़ टेबल में दिया वो बताया। फिर उसके बाद रेडियन से कैसे कन्वर्ट करें डिग्री, और डिग्री से रेडियन कैसे कन्वर्ट करते हैं वो बताया। फिर आपको ये मैजिक वाला बताया, मैजिक प्रूफ, किसे कैसे आपको अगर फॉर्मूला एग्ज़ाम में भूल जाए, कुछ भी याद नहीं पड़ेगी कौन किसका, तो ये आसानी से 0 डिग्री 30 डिग्री करके 0 1 2 3 4 लिखना है, डायरेक्ट 4 से डिवाइड करके रूट निकाल लेना, साइन का निकल जाएगा, प्लट देना, उधर से लिख देना, कॉस का टैन का निकाल लेना आसानी से। तो ये सबसे कंसेप्ट है, और ये जितना भी मैंने कंसेप्ट बताया है ये 10 लेवल से लेकर IIT लेवल तक थिंक करके बताया हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं IIT टीचर से पढ़ा था, वही मुझे कंसेप्ट मिला, और वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ पूरी एक कंसेप्चुअल वे में यहाँ पे रखा, निचोड़ करके। हम लोग को धीरे धीरे पढ़ने के लिए मिला था जैसे, लेकिन आपके पास सारे चीज़ निचोड़ के पास रखा।